शिबा इनू कॉइन आफ्टर अ लॉन्ग टाइम यहाँ पर एक बार फिर 50 की हॉर्न बजाते हुए कि भाई साहब मैं जा रहा हूँ 50 के अंदर। और यहाँ पर सिर्फ शिबा इनू कॉइन नहीं बल्कि ऑल मार्केट के अंदर सिनेरियो चेंज हो चुका है, हालात बदल चुके हैं। बिटकॉइन यहाँ पर 76,000 को टच दे चुका है। अब इससे बड़ी क्या बात है यहाँ पर कि हमारे जो आल्ट कोइंस के फादर हैं वही यहाँ पर पैनिक पड़े हैं, तो बाकी कोइंस यहाँ पर क्या करेंगे। लेकिन ये सुनहरी मौका, मैं फिर से ये कहना चाहता हूं कि ये सुनहरी मौका आप लोगों को जो दोबारा मिलने जा रहा है या अभी जिस वैल्यू के अंदर आप लोग मौजूद हैं, ये वैल्यू आप लोगों को दोबारा नहीं मिलने जा रही। ठीक है, अगर वैल्यू यहाँ पर 50 में आती है, 800 के अंदर, 900 के अंदर या इससे भी नीचे चली जाती है, तो मैं समझता हूं कि जो आप लोगों ने हाई लेवल पर परचेजिंग की हुई है और अभी की परचेजिंग जो है, यकीन माने कि आप लोगों को दुगना तिगना चुगना प्रॉफिट यहां पर देगी। मैं यहाँ पर यह कहना चाहता हूँ कि भाई साहब सदा मार्केट एक जगह पर नहीं रहती, एक जैसी नहीं रहती। आप लोग क्यों नहीं बड़े हो रहे, आपका दिमाग क्यों नहीं बड़ा हो रहा। 2021 की मार्केट आप लोगों ने देख ली, 22 की देख ली, 23 की देख ली, आप लोगों ने 1,09,000 के ऊपर बिटकॉइन देख लिया, आपने 15,000 के ऊपर बिटकॉइन देख लिया। जब कहते थे कि बर्बाद हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, सारी मार्केट के खुद हाल ख़राब थे, और आप लोगों ने देखा कि शिबा इनू कॉइन 45 को टच दे गया, XRP $3 को क्रॉस कर गया। यहाँ पर बाकी कॉइन्स देख लें किस कदर रिकवरी आप लोगों को दी, और यहाँ पर अब रीटेस्ट के अंदर मार्केट आई है। और रीटेस्ट के अंदर ऐसा होता ही है कि मार्केट 50% तक भी डाउन चली जाती है। 2021 में वैल्यू 28,000 तक चली गई थी, ठीक है, और अभी वो चीज़ यहाँ पर अभी नहीं हुई। 75 तक आना अभी भी पॉइंट्स के मुताबिक वैल्यू को 58,000 तक जाना बनता है। बाकी देखते हैं कि नेक्स्ट होता है क्या। लेकिन मैं फिर से आपको कहना चाहता हूं कि अपने दिमाग बड़े करें, ग्रोथ करें अपने माइंड की। आप लोग क्यों दोबारा से बचगाना हरकतें कर रहे हैं और ये चीज़ें कि भाई साहब ये बर्बाद हो गया, ये ख़त्म हो गया, हमने इतनी इन्वेस्टमेंट कर दी, हम लोग डूब गए, ऐसा हो गया। भाई साहब कोई बंदा नहीं डूबता, डूबता वही है जो सेल करता है। जो बंदा कॉइन्स सेल कर देता है वो 100% डूब चुका है। ठीक है, जो बंदा लॉस के अंदर है, अच्छे खासे लॉस के अंदर है, वो कॉइन्स को सेल नहीं करता, तो उस बंदे को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। सब कुछ बेहतर होगा और इससे भी ज़्यादा बेहतर होगा। अभी आल्ट कॉइन्स के अंदर आप लोगों ने वो बुलिश नहीं देखा, अभी आल्ट कॉइन्स के अंदर बुल रन नहीं देखा, अभी सिर्फ बिटकॉइन के अंदर आप लोगों ने देखा है कि रिकवरी देखी है। एक शॉर्ट रिकवरी है, 1,09,000 कोई वैल्यू नहीं है। ट्रंप की इस बात के ऊपर कि क्रिप्टो को हम लोग लीड करेंगे, सबसे ज़्यादा एसेट्स रखने वाला यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अमेरिका होगा। इसने इशारा दे दिया पूरी दुनिया को। लेकिन इंडिकेटर्स, वैल्यूज़, हालात, ये सब कुछ यहाँ पर मायने रखते हैं। तो 3-4 मंथ आपको मैंने बोले थे कि यहाँ पर मुश्किल चल रहे हैं। यहाँ पे कोई पता नहीं है कि किस वक्त मार्केट रिवर्सल ले ले, अच्छा खासा बुलिश वापस आ जाए। अब देखना ये है कि हमारा ये डिप पॉइंट कहाँ तक डिप पॉइंट जाता है, हमारे इस पॉइंट का डिप पॉइंट कौन सा होता है। क्या 70,000 होगा या 65,000 होगा, 50,000 होगा या 58,000 होगा। जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि 58,000 मुझे यहाँ पर एक पॉइंट है कि अगर 50% तक मार्केट गिरी तो 58,000 तक मार्केट जा सकती है। लेकिन 75-70,000 तक भी जो मुझे नज़र आ रही थी, अभी वैल्यू आप लोगों के सामने है कि वैल्यू 76,000 को टच दे चुकी है। अभी भी मार्केट के अंदर रिवर्सल नहीं है, मार्केट बेहतर नहीं है, मार्केट के हालात ख़राब हैं, फिल वक्त बहुत ख़राब है। लेकिन मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ कि ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। वैल्यू जितनी गिरेगी उतने आप लोगों को कम USD के अंदर कॉइन्स ज़्यादा तादाद में मिलेंगे, बड़ी तादाद में मिलेंगे। और जब आपको कॉइन्स बड़ी तादाद में, अच्छी तादाद में मिल रहे हैं, तो ये अच्छे हैं कि वो जो आप लोगों ने हाई वैल्यू के अंदर लिए हुए हैं, आप दोबारा परचेजिंग नहीं करना चाहते, आप परचेजिंग कर करके थक चुके हैं, तो भाई साहब कोई ज़रूरत नहीं है। लॉन्ग टर्म वालों को टेंशन लेने की क्या ज़रूरत है।
लॉन्ग टर्म वालों के लिए तो यही है, आप लोगों ने यही नियत करके तो कॉइन्स परचेज किए थे कि भाई साहब मैं 6 महीने के लिए लूँगा, साल के लिए लूँगा, या मैं 2 साल के लिए लूँगा। शॉर्ट टर्म अगर आप होल्डर हैं तो फिर यहाँ पर बात करें कि ओ माय गॉड मैं तो 20 के अंदर इन्वेस्टमेंट करके अभी मैं लॉस में आ चुका हूँ, और लॉस में आने के बाद भाई साहब अभी तो वैल्यू ऊपर ही नहीं जा रही, मैं इतने पैसे लॉस कर चुका हूँ। तो उन लोगों के लिए तो सिंपल फंड है, उनको तो डेली ट्रेड करने की भी ज़रूरत नहीं है, उनको तो ट्रेड उसी टाइम पे करने है जब देखें वैल्यू बहुत नीचे जा रही है, वहाँ पे 1-2 बार बुलिश मार्केट लाजमी करती है। अभी देखें 76,000 के अंदर बिटकॉइन आया, वैल्यू रिकवर हुई, 81 तक चला गया, ठीक है, 81 से भी ऊपर निकल गया। तो ये एक शॉर्ट बुलिश होता है, ठीक है, जहाँ पे आप लोगों ने स्टॉप लिमिट का यूज़ करके अपना प्रॉफिट बुक कर लेना होता है। ये स्ट्रेटजी भी होती है। कुछ लोगों को तो ये भी नहीं पता, वो देख रहे होते हैं कि अब बुलिश करेगा तो मैं सेल करूंगा, वो बुलिश करके वापस भी मार्केट चली चुकी होती है। तो लोग यहाँ पर बस जो है वो अपने कामों में बिजी होते हैं, और दोबारा जब मार्केट को देखते हैं वो देखते हैं वो माय गॉड ये तो बुलिश करके नीचे आ गया। आपको फौरी तौर पर यहाँ पर एंट्री लेकर स्टॉप लिमिट का यूज़ करना पड़ता है कि अगर वैल्यू यहाँ से ये क्रॉस कर गई, इतना प्रॉफिट जो है वो यहाँ पर हमारा बुक हो जाए। तो लोग ये स्ट्रेटजी बनाते हैं। ये वो टाइम है भाई साहब, 2021-22 के अंदर आप आए, 23 में आए, आप लोगों को तो सीख लेना चाहिए। स्कैम होना होता, ख़त्म होनी होती मार्केट तो ख़त्म हो चुकी होती। 15,000 पे तो गया था बिटकॉइन, ख़त्म क्यों नहीं हुआ? 1,09,000 के ऊपर पहुंचाने वाला कौन था? ज़रा उन लोगों से पूछिए जो कहते थे मार्केट ख़त्म हो जाएगी, और उनके कहने के ऊपर अमल करके लोगों ने कॉइन्स सेल कर दिए, लोगों ने बर्बादी कर दी अपनी। $800, 10,000 तक लोगों ने अपना पैसा बर्बाद कर दी, और सिर्फ ये कह के निकल गए कि अंगूर खट्टे हैं। यहाँ पे कुछ मीठा नहीं है, सब कुछ गलत है। स्पॉट मार्केट सबसे ज़्यादा सेफ मार्केट है। ये वही है जिस तरह शेयर्स आप लोगों ने खरीद लिए और रख लिए, अच्छे प्रॉफिट में आए तो सेल कर दिए, प्रॉफिट में नहीं चल रही है तो भाई साहब आपने लेके रखे हुए हैं, बस ठीक है, जब अच्छे में चलेंगे तो सेल कर देंगे। ज़रूरत ही क्या है भाई साहब मार्केट को देखने की, मार्केट को इस कदर जो है वो गंदी नज़र से देखने की कि भाई साहब ये मार्केट मुझे अच्छा दे ही दे कुछ ना कुछ। प्लीज़ अपने आप को मैच्योर करें। ये होता है टाइम परचेजिंग करने का, जब वैल्यू आप देख रहे हैं कि वो यार इस टाइम के अंदर आपका कह रहा होगा माइंड की यार इस टाइम के अंदर परचेजिंग हो और बुलिश इतना हो तो भाई साहब क्या ही फ़ायदा हो। लेकिन क्या है कि नहीं, अगर नहीं है तो कुछ ज़रूरत क्या है आपको इन्वेस्टमेंट करने की, बस ठीक है वेट करें, दैट्स इट। इससे ज़्यादा तो आपको मैं कोई मशवरा नहीं देता। तो ये व्यूअर्स चीज़ें थी, बाकी हौसला हिम्मत के साथ चलें, सब कुछ बेहतर होगा, और थोड़ा नहीं अच्छा खासा बेहतर होगा। तो ये भी चीज़ें थी, मुझे दे इजाज़त, दुआ में याद रखिए, बहुत सारे क्या रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।